लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आज बीजेपी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी की बैठक का मुख्य फोकस आगामी लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने, उम्मीदवारों का चयन करने और प्रचार अभियान चलाने पर चर्चा कर रही है। वहीं बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित की गई है। इसके साथ ही पार्टी सदस्यता अभियान, युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और बूथ स्तर पर मजबूती बनाने पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी काउंसिल की बैठक में बिहार से भी नेता पहुंचे हैं। बिहार के नेताओं ने 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अगर देखें कि 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध भी इसे जताया है। जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुई थी और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, और 370 समाप्ति का शपथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था वह इस लोकसभा के कार्यकाल में पूरा हुआ है। दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय की बात कही थी कि हर गरीब के घर में सभी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यह कार्य करने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हो चुकी है। इसलिए इस देश की जनता कृत संकल्प है कि हम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में रखेंगे। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता इसके लिए समर्पित है और जो जनता करी है उन्हीं बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा। सर, अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो 40 सीट आते हैं। पिछली बार में एनडीए ने 39 सीट जीती थी। इस बार क्या रहेगा? इस बार हम 40 जीतेंगे। जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस देश के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए इतने कार्य नहीं किए हैं और इसके कारण जनता सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। लेकिन सर, लालू यादव जो हैं वो आपके जो सहयोगी गठबंधन दल के जो नेता हैं, जो उनके लिए कह रहे हैं नीतीश के लिए रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। लालू जी अपना कुछ बोलते रहते हैं, उनके बोलने का जो भी अर्थ है वो खुद निकालते हैं, वो खुद करते हैं। लालू जी को अगर बोलना है तो उन्हें इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि मैंने जितने घोटाले, भ्रष्टाचार किए हैं और उन्हीं रास्तों पे मेरे पुत्र भी चल रहे हैं, तो मैं अब अपने बेटे को उस तरह के रास्ते पे जाने से रोकूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसर सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतेगी। वहीं बिहार में नई सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। सर, 2 दिवसीय यहाँ पर अधिवेशन है, दिल्ली में आप लोग आए हैं, किस तरह की चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव के पहले इस अधिवेशन के महत्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय परिषद की ये संगठनात्मक कार्य समय समय पर होते रहते हैं और ये पहले से तय कार्यक्रम है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का मार्गदर्शन भी मिलता है। कार्यकर्ताओं की एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और बदलते भारत का, 21वीं सदी का भारत, विकसित भारत। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एनडीए के साथ आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे। लालू यादव ने कहा था उनके लिए दरवाजे खुले हैं हमेशा। देखिए, लालू जी और लालू जी के परिवार डरे सहमे हैं। जो लूटे हैं बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को, उनको लग रहा है कि ये बोल के कम से कम कुछ सहानुभूति ले लें, बचने का कुछ रास्ता तो ढूंढ के रखें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने तो पत्र भी निर्गत कर दिया। कल शाम को एक पत्र निर्गत हुआ, हम लोगों ने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये बहुत सारे खेला इनका विभाग के अंदर था और वही खेला के दम पर जो संपत्ति, अकूट संपत्ति कमाए थे, वो सोच रहे थे कि हम सत्ता बदल देंगे। लेकिन बिहार की जनता लोकतंत्र की धरती है। आज भी ऐसे विधायक हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी खेला को झमेला में बदल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और ऐसी